कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोकर प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ से मुतल्लिक और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी और सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे इंग्लिश टीम का ऐलान कर दिया गया और जो रूट है जो वो इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी की गई है और देखना होगा कि आप पाकिस्तान के 11 में कौन खेलेगा। इस पर आज बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, पाकिस्तान का मोमेंटम कैसा रहा और इसके साथ में माइक स्मिथ है जो पाकिस्तान को एज बैटिंग कोच ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी पहली असाइनमेंट है वो इंग्लैंड की सीरीज़ होगी। देखना होगा कि माइक है वो किस तरह की कोचिंग करते हैं और पाकिस्तान में वो जो फॉल्ट हैं बैटिंग के अंदर क्या वो फिल हो सकेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो जुड़ी हैं क्रिकेट के मैदानों से, आज उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर, क्रिकेट कोच हैं और शालीमार क्रिकेट अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। ताहिर, खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच ताहिर भाई। आज हमने आपको इन्वाइट किया, एक तो इन चीज़ों पर बात करेंगे बट हम वमेन क्रिकेट को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और 3 मैचेस की सीरीज़ और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप इंग्लैंड के लिए जाएंगे, 3 मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। किस तरह की सीरीज़ देख रहे हैं, एक ऐसी सीरीज़ के बाद कि जो आपने 1-1 से बराबर की है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़? देखिए, वेस्ट इंडीज़ में जो पाकिस्तानी टीम है इस वक्त जो बॉलिंग कम्बिनेशन इन्होंने लिया था, मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान को ये टेस्ट सीरीज़ 2-0 से जीतनी चाहिए। हमने बड़े अरसे बाद 140 की बजाय 130 या 125 वाले जो डिसिप्लिन्ड बॉलर हैं, जो लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं, जिनको सेशन वाइज बॉलिंग करना आती है और जो स्विंग पे जिनका कंट्रोल है, उस पर ट्रस्ट किया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि दोनों टेस्ट मैचेस में आपकी बॉलिंग ने आपका साथ दिया। प्रॉब्लम किधर आई? आपके मिडिल आर्डर में और लोअर मिडिल आर्डर में। अगर वो भी थोड़ा सा क्लिक करते तो आप यकीनन 2-0 से सीरीज़ जीत के आते। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ टूर जो है, पाकिस्तानी टीम जिस तरह से नीचे लगी हुई है और इस वक्त दोनों टीम जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ हो चाहे पाकिस्तान हो, वो बिल्कुल एंड पे हैं, बॉटम में हैं। तो पाकिस्तान के लिए मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर ये हुआ है कि एंड ऑन ए गुड नोट जीत के आ रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं। उसी को मोमेंटम को अगर बरकरार रखते हैं और इंग्लैंड का इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए। गो के इंग्लैंड के कैप्टन जो हैं इस वक्त वो अपनी लाइफ की बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन अगर आप कहें कि दुनिया क्रिकेट में वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से वो रन्स कर रहे हैं, रन्स के अंबार लगा रहे हैं, तो उनसे बड़ी हाई होप्स है। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास मोहम्मद अब्बास जो हैं वो इंग्लैंड कंडीशन से बड़े अच्छे वो सॉरी वहाँ पे खेल के आ रहे हैं और काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा एडवांटेज है अगर आपकी मिडिल आर्डर और लोअर मिडिल आर्डर क्लिक करती है और आप चंद दिन पहले इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, कंडीशन से आप ममासलत इख्तियार कर लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से वही बात करूंगा जो हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था। वाई नॉट के पाकिस्तान अपनी जो फास्ट बॉलिंग की साइड है उसको मजबूत करे। हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जो कभी प्रीमियम फास्ट बॉलर 150 145 की स्पीड से बॉल करते थे। फिर बात करूंगा कि वो वक्त भी हमें याद है कि जब इंडिया जैसी टीम पाकिस्तान से कांपती थी ये सोच के कि उसके सामने शोएब अख्तर होंगे, वकार यूनिस होंगे, वसीम अकरम होंगे। पर आज क्या है? आज हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो 135 134 की 130 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं इन टेस्ट मैच और आप उन्हें आजकल टेस्ट मैच भी खिलाने को तैयार नहीं है। सर, कैसे ये है 36 साल के प्लेयर्स को, फास्ट बॉलर्स को आप इतने टाइम के बाद वापस ले आने के लिए मजबूर हुए हैं? मोहम्मद अली जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, आप उनसे बॉलिंग करवाने के लिए मजबूर हुए हैं। क्यों नहीं है पाकिस्तान के पास बॉलिंग लॉर्ड? ये गलती यहाँ कहाँ पर है? वो बार बार वही बात आ रही है कि आपका जो गैप आया है ना, आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, आपने 2018 में उसको तबाह कर दिया। आप 6 टीम्स पे आ गए तो वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो बेड़ा गर्क हो गया, 4 डे क्रिकेट खत्म हो गई। हम इस चीज़ को कब तक मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे? देखिए, उसमें टाइम लगेगा ना। अभी चेयरमैन साहब ने 16 टीम्स को फर्स्ट क्लास का दर्जा दे दी है। उससे क्या होगा? बेशुमार लड़के जो बाहर जाने का सोच रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट होंगी। मैच फीस बढ़ गई है, उनको यहाँ पे पैसा मिलेगा, क्रिकेट मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, अपने होम ग्राउंड्स में खेलने का मौका मिलेगा, उनको ज्यादा क्रिकेट मिलेगी, तो वो क्यों नहीं इधर परफॉर्म करेंगे? तो वो एक गैप कम होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जहाँ तक आपने फास्ट बॉलर्स की बात की है तो फास्ट बॉलर्स भी आपको मुल्तान टेस्ट भी याद होगा, इंडिया के ने मार के तो क्या दुर्गत बना दी थी। 300 रन मारे थे वीरेंद्र सहवाग ने। जब तक आप 150 वाला अपने जेहन से नहीं निकालेंगे, ठीक है एक आध आपके पास बॉलर होना चाहिए,
टेस्ट क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो आपके पास स्विंग, सीम और रिवर्स स्विंग होनी चाहिए और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते। आजकल 150 तो भाई बॉलिंग मशीन पे 155 पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप क्या कर लेंगे 150 वाले बॉलर से? आप मुझे साथ वैरायटी होनी आप मुझे बताएं, आपके वसीम वकार के बाद कितने ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेडली को मैच जितवाया हो? बहुत कोई दूरबीन से देखना पड़ेगा तो नजर आएगा, अदरवाइज स्पिनर्स हैं वो पंखे चला के तो आपने इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस जीत लिए। आपके फास्ट बॉलर्स ने बड़े अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्म करके दिया है और कोई 30 साल बाद ऐसा हुआ है कि आपके फास्ट बॉलर्स ने 20 आउट किए। सर अगर 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 पेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ताहिर, तो क्यों आपके इंग्लैंड के फास्ट हम अगर एक बात करते हैं, बुमराह की बात करते हैं कि यार 135 की स्पीड से बॉल करता है, वैरायटी है, स्विंग कर लेता है, अंदर बार बॉल को कर लेता है, तो वो कामयाब है। तो ये ऑस्ट्रेलियंस हैं जो ये क्यों इतनी वर्किंग कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग के ऊपर, ये इंग्लैंड क्यों वर्किंग करता है, न्यूजीलैंडर्स क्यों वर्किंग करते हैं, हम क्यों नहीं वर्किंग कर पाते, हम क्यों नहीं पेस को एक समझते कि यार ये एक टूल है? नहीं, वर्किंग सारे करते हैं। फास्ट बॉलर देखिए आप बना नहीं सकते, ठीक है, वो नेचुरली जेनेटिकली उसके अंदर उसके मसल्स इस तरह डेवलप होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ये तो फास्ट बॉलर ही प्रोड्यूस कर सकती, ये तो 50 साल में एक भी नहीं कर सकती। क्या क्या वजह? तार ही नहीं सकती ना, इनका क्या पाथवे क्या है इनका, मुझे बताएं। अभी ये पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं स्कूल क्रिकेट पे, जो इनकी डोमेन नहीं है, जो इनका जिम्मेदारी नहीं है, डोमेन नहीं है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? वो बोर्ड्स की जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी है क्लब क्रिकेट को स्ट्रांग करना। अब स्कूल क्रिकेट में करोड़ों रुपए की तो सिर्फ बॉल्स इस्तेमाल हो रही हैं, सिर्फ बॉल्स इस्तेमाल हो रही है, बाकी सामान छोड़ दे। स्कूल क्रिकेट में आप किटें भी दे रहे हैं, आप सामान भी दे रहे हैं। क्लब क्रिकेट की बारी आई है, अभी एक हमारे साथ वाले रीजन में कहीं वो T20 टूर्नामेंट हो रहा है, 80 क्लबों का, वहाँ पे हर क्लब से 12,000 रुपया एंट्री फीस मांगी गई है। अच्छा, तो इसका मतलब आप क्लब क्रिकेट को डिस्करेज करते हैं। इतना सख्त उनका सिक्रूटनी का सिस्टम रखा हुआ आपने, आप क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? क्लब क्रिकेट जो है ना, बेसिकली वो आपके क्रिकेट बोर्ड की बुनियादी ईंटें हैं जिस पे क्रिकेट बोर्ड की इमारत ने खड़ा होना है। आप उनसे ऐसा, मैं आई एम सो सॉरी, मैं फिर आपको रोकूंगा। वो बुनियाद है, उस बुनियाद को तो आपने बिफोर इलेक्शन ख़त्म कर दिया है। आपने तो इतने पुराने खेलने वाले क्लबों को वोट ऑफ राइट है वो दिया ही नहीं है, उड़ा के रख दिया। आपने कहा कि नहीं, ये तो हमारे क्लब्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई खेलता ही नहीं है। तो कैसे आप कैसे क्लब्स को बुनियाद कहेंगे, कैसे कहेंगे ये ब्रिक्स हैंगे? देखें, इसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, हक में भी बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लब चला रहे हैं ना, उनको भी पता था कि ये चीज़ें हमने पूरी करनी है, तो कोई कोताही उनसे भी हुई है। फिर उसके बाद आपके पास एक राइट ऑफ अपील भी था, ठीक है, आप अपील में जाते, आप अपना मौक़िफ़ पेश करते और फिर आप उसके देख लेते। मेरे ख्याल में उस पर बात करने के बजाय आपने स्क्रूटनी कर ली, आपने जिन क्लब्स को राइट दिया, ठीक हो गया जी, आपकी बात मान लेते हैं। अब आप इन क्लब्स को क्या दे रहे हैं? क्या कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये हमने इतनी सख्त स्क्रूटनी की है, ये क्लब्स हैं, चलें एक साल इनको हम सारे क्लब्स को क्रिकेट किट्स देते हैं, इनको बॉल्स देते हैं साल के लिए? आप तो उनसे ले रहे हो। अच्छा, फिर क्लब क्रिकेट में आपके अंडर 19 जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको उठाए ना, हर रीजन में कैंप लगाए इनके। आपके पास तो ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा, आपके पास ग्राउंड नहीं है। आप जब कोई क्रिकेट का इवेंट आता है, आपको पाबंदी लगानी पड़ती है कि क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ी हैं या अंपायर हैं या ऑफिशियल्स हैं वो नॉन रजिस्टर्ड लीग में ना खेलें, ये ना करें। आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? अच्छा ताहिर, ये सिर्फ यहाँ पे हमें क्लब्स का ही मसला नहीं है, बट हमें प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट्स का भी। फीसिस बढ़ा दी गई, 1.5 करोड़ रुपया कर दिया गया। वो डिपार्टमेंट के जो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे। मैं वापडा की बात ज़रूर करूँगा एक बार फिर यहाँ पे कि पाकिस्तान वापडा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 63 नंबर ऑफ़ टीम्स को ऑन करता है। 63 नंबर ऑफ़ टीम्स को, जिसके अंदर मल्टीपल मैं ये कहूँगा कि 100 नंबर ऑफ़ प्लेयर्स मौजूद हैं कि जो वहाँ पे खेलते हैं मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अंदर। तो आपने उनको कहा कि आप अगर पहले 50-60 लाख रुपए देते थे, आप 1.5 करोड़ रुपया देंगे। पीसीबी के पास क्या स्पॉन्सरशिप की कमी है? क्या अब आप डिपार्टमेंट से भी पैसे लेने को तैयार हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं, डिपार्टमेंट पैसे देंगे तो खेलेंगे। आपने डिपार्टमेंट को क्यों कमाई का जरिया बना लिया है? क्या नहीं समझते कि अगर डिपार्टमेंट्स ने कह दिया कि भाई नहीं, हम नहीं खेलते,
ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना, कोई प्राइवेट भी हैं गवर्नमेंट के भी हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं खेलते तो वो जो सपोर्ट कर रहे थे, वो जो खिलाड़ी बेरोजगार होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इसका ये जो सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनको ये देखना चाहिए कि इस तरह की जो मशावरत जो लोग करते हैं या जो लोग इस तरह के पॉइंट्स देते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इससे ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर होगा, वही प्लेयर्स में फिर वो जो रोज़गार का वो अदम तहफ़्फ़ुज़ है या इस तरह की चीज़ें हैं, फिर आपका होता क्या है? अभी T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा दुनिया के बेशुमार कंट्रीज़ में आपके फर्स्ट क्लास खेले हुए लड़के खेल रहे थे जो 2018-19 में भाग गए, 3-4 साल उनको उधर जाके स्टे करना, उसके सिस्टम में जाके वापस आए। तो इसका भी अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? अगर 72 टीमें थी वापडा में जी 61, तो वो अगर ये जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि वो नहीं खेल रहे, ऐसे ही है ना जी, तो वो किसका नुकसान हुआ? क्रिकेट बोर्ड का तो बेसिकली काम है आप फैसिलिटेट करें, यस, और लिमिटेड थोड़े पैसे लें। आपके पास आईसीसी आपको इतना पैसा देता है, आप बने बनाए स्टेडियम्स को उठा के जनाब फिर बनाना शुरू कर देते हैं। आप हर चीज़ में बने बनाए स्टेडियम को कैसे तोड़ा गया, कैसे बनाया गया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को, नेशनल क्रिकेट एरिना कराची, अब रावलपिंडी में करने वाले काम नहीं किए जा रहे। तो आप वही पैसा इस वक्त अपने डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट करें। आपके पास लड़के बहुत हैं, देखिए आपने अगर फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर निकालने हैं ना, तो आपने उनको उनके ऊपर काम करना है 8 साल से 15 साल की एज में। इस एज में आपने जेन्युइन जो तेज़ भागने वाले बच्चे हैं, फिजिकल ठीक है, उनको इस एज में आपने वो एक तो डाइट प्लान देना है, उनको आपने वर्कआउट देना है कि आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर वो जो 15-16 साल तक वो इतना डेवलप हो चुका होगा और उनसे आपने 20-20, 25-25 ओवर्स करवाने हैं ताकि उनकी बॉडी इस तरह डेवलप हो जाए कि वो जेन्युइन फास्ट बॉलर निकलें। आप 22-23 साल वाले 19 साल वाले बच्चे, आप यकीन करें ये कोई काम नहीं हो रहा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। मैं बेशुमार आपको मिसालें दे सकता हूँ। बहुत अच्छा लड़के ने परफॉर्म किया अंडर 19 में, जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस के ज़ेरे एहतमाम गया, उनके ज़ेरे साया गया, वो बेड़ा गर्क हो गया। अनवर अली उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इतना बड़ा इन स्विंग होता था उसको आउट स्विंग के चक्कर में डाला, बेड़ा गर्क कर दिया। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। आपने अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर निकालने हैं, एक तो अंडर 13 क्रिकेट को बंद ना करें, ठीक है, उसकी हौसला अफजाई करें। वहाँ से जो बच्चे हैं ना, वो जो आपके पास आएंगे और उनको साथ लेके चले, इनके कैंप्स लगाएं, इनको मोटिवेट करते रहे और इनको कुछ ना कुछ मिलता रहे, तब जाके आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे बात करेंगे और किस तरह का एक्सपीरियंस देख रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम्स का इन इंग्लैंड। नंबर 1, नंबर 2 मैं बात करूँगा मोमेंटम की। आप आखिरी मैच तो जीते हैं बट सीरीज़ बराबर किया आपने, तो आपका मोमेंटम कैसा होगा पहले टेस्ट मैच के अंदर? देखिए, एक तो बाबर आजम के कैप्टन बनने से टीम का मोराल थोड़ा सा बेहतर हुआ है। इस वक्त आपके पास तीनों फॉर्मेट्स में अगर कोई मैच्योर कैप्टन है ना, तो वो सिर्फ बाबर आजम है। ठीक है, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की किसी भी बड़ी ट्रॉफी को उठा के ले, कभी भी किसी टुल्ले ने या किसी ऐसे प्लेयर ने ट्रॉफी नहीं उठाई। हमेशा मैच्योर और मंजे हुए प्लेयर ने ट्रॉफी उठाई है। इस वक्त बाबर आजम आपके पास एक मंजा हुआ और मैच्योर क्रिकेटर है, उसके आने से फ़र्क पड़ेगा। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है ना, 30 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान ने इंग्लैंड में, 14 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, 10 पाकिस्तान ने जीते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और बड़े अरसे बाद 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ मिली है। ठीक है, वही है, डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये उन कंडीशंस को जाके अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से मेरिट पे ये फैसला करते हैं। आपको अभी टॉप ऑर्डर जो है ना वो परफॉर्म करके दे रही है। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में। फास्ट बॉलर्स भी आपके ये ठीक है, इन्हीं के साथ जाएं और साजिद शाह को लाजमी खिलाएं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये जीत सकते हैं, इंग्लैंड जीत सकते हैं। अब कोई 11 में अगर हम स्पेशली बात करें टॉप टू बॉटम, तो 11 की कौन सी नज़र आती है आपको? शान मसूद की फ़िटनेस के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अभी तक उस तरह से क्लियर चीज़ तो नहीं आई। बातें यही हैं कि हो सकता है ना फिट हूँ।
तो कामरान गुलाम का नाम सुनने में आ रहा है, तो उनको फिर किसी एक की जगह आपको इन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अभी जो लास्ट टेस्ट मैच खेला है मेरे ख्याल में कुछ इसी से मिलती जुलती जो है ना वो टीम होगी, लेकिन वहाँ पे आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और 1 स्पिनर के साथ हम ज़रा टॉप ऑर्डर से बात कर लेते हैं। मैं ज़ान अवैस के साथ आप इमामुल हक को तरजीह करेंगे? जी, इमाम देखें परफॉर्म तो कर रहा है, ज़ान भी परफॉर्म कर रहा है, और 1 डाउन पे आपके आ जाएंगे अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 2 डाउन आ जाएंगे। 3 डाउन अगर ये गाजी गौरी को भी रोयल नज़ीर की तरह ज़ाया ना करें तो दे दें चांस। यंग लड़का है, देखें यंग लड़के का फ़ायदा क्या होता है, आप टेस्ट क्रिकेट में बड़ी लंबी कीपिंग होती है, तो रिजवान थोड़ा उसको रेस्ट दें, बेशक फिर वापस ले आएँ, लेकिन गाजी गौरी को भी देखें रोयल नज़ीर कितना अरसा पाकिस्तान टीम के साथ रहा, डेब्यू नहीं हुआ, बाहर चला गया, अब गाजी गौरी आ गया, इसको भी कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, इसको चांस दें, दिलेरी से फैसले करें। देखिए बाबर आजम ने, मैं खुद इस चीज़ के हालांकि मुखालफ था, अब्बास ने 8 आउट किए पहले मैच में, उसको दूसरे मैच में बाहर बैठा दिया, तो ये एक दिलेराना फैसला था, सब ने तनकीद की, लेकिन उसने टेस्ट मैच जब जीत दिया तो फिर इसका मतलब है कि वो जस्टिफाई करता है अपनी सिलेक्शन को, जो उसने सिलेक्शन की है वो ठीक की है। ठीक है, तो इसी तरह मोहम्मद रिजवान को चांस पे चांस दिया जा रहा है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे। सही है, तो बेहतर है कि गाजी गौरी को ले आएँ। फिर सलमान अली आगा की भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी सवालिया निशानात हैं, तो सलमान तो आई थिंक हिस्सा होंगे फिर भी टीम का। हिस्सा तो होंगे, जाहिर है वो बड़े मजबूत हैं इस वक्त, आकब जावेद साहब उनके स्टांग पे मजबूत इसलिए भी है ना, वो कैप्टन भी तो हैं, तो वो खेलेंगे, लेकिन वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करें और रन्स करें। इस तरह से अगर आप 0-0 करते जाएंगे तो ये आउट हो जाएंगे फिर वो, तो ये आपके 6 हो गए बंदे। उसके बाद आपके आमिर जमाल, आप मौका देंगे आमिर जमाल को इन इंग्लैंड? देखिए वहाँ पे सीमी कंडीशंस हैं, बॉल सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, तो मेरे ख्याल में ये एक मरतबा फिर जाएंगे आमिर जमाल की तरफ। ठीक है, पहला टेस्ट मैच से मिलना लेकिन कुछ मैंने खबरें सुनी हैं कि राना फ़हीम अशरफ को भी सोचा जा रहा है, अभी वो नहीं है उस तरह, लेकिन अच्छा आपके जहन में अगर आप इन्हीं को दोनों को, फ़हीम अशरफ और विदा आमिर जमाल, आप तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आप किसको प्रेफर करें? फ़हीम अशरफ ज़्यादा मैच्योर प्लेयर है इंग्लैंड की कंडीशन में, उस कंडीशंस में उसका बॉल स्विंग भी करेगा, वो इतना पेसी नहीं है, लेकिन वो स्विंग भी करेगा और बैटिंग भी करके देगा। फ़हीम अशरफ आम तो हमने देखा कि बाज़ का काफ़ी एक्सपेंसिव भी साबित हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो स्विंग करेगा, ओके व्हाट नेक्स्ट? फिर आगे आप नंबर 7 तक आई, नंबर 8, 9, 10 आगे आपके 3 फास्ट बॉलर आ गए, एक स्पिनर आ गया। आप 3 फास्ट बॉलर्स में किसको कंसीडर? मैं तो जाऊँगा जी मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास और खुरम ज़ीशान, क्या नाम है उसका, खुरम शहजाद के साथ, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास, सॉरी साजिद अली, साजिद खान के साथ, साजिद खान के साथ। ठीक हो गया सर। साउथ अफ्रीका के माइक स्मिथ हैं जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच आए, और ये वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों के अंदर ये पाकिस्तान को असिस्ट करेंगे। किस तरह से देख रही हैं आपकी इनकी इस तकर्री को? नंबर 1, नंबर 2, फिर इतनी बड़ी सीरीज़ आप साथ ही जब आए और साथ ही आपने सीरीज़ में आपको डाल दिया गया। देखिए वही गलतियां जो हम टीम सिलेक्शन में कर रहे थे ना, T20 की परफॉर्मेंस से लड़के सेलेक्ट कर रहे थे वनडे और टेस्ट में, तो ये भी तो पाकिस्तान में किसी फ्रेंचाइज के साथ मेरे ख्याल कोचिंग कर रहे थे, और वहाँ से ये आए हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम की कोचिंग करने। तो लेट्स सी इनका फर्स्ट अभी ये कैसे चलता है, मुश्किल टास्क है, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर होता अगर आप किसी टेस्ट क्रिकेटर को टेस्ट टीम के साथ लगाते। आपके पास यूनुस खान एक बड़ी अच्छी चॉइस थी मेरे ज़ाती नज़र में। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ताहिर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट कोच थे। बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ से मुतल्लिक, और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त को खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ हुआ, 1-1 से बराबर हुआ। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। इस तरह से करके बाबर आजम का जो पहला इम्तिहान था वो तकरीबन कामयाब ही रहा, सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई। जो क्रिकेट के पंडित थे वो ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश होगा इस सीरीज़ में, क्योंकि लास्ट इवेंट के अंदर हमने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश देखा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप का सामना किया था। आज की बल्कि नहीं, हमें ब्रेक पे जाना होगा, फिर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। की बात करेंगे अभी पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग से मुतल्लिक, और 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन है जो वो मौरका हक का इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। आज उसका इफ्तिताही तकरीब भी हुई, और
पाकिस्तान में 10 पिन बॉलिंग का फ़रोग़ किस तरह से दिया जा रहा है और इस पर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। बॉलिंग एरिनास कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। पैटर्न है पाकिस्तान बॉलिंग फेडरेशन के अमजद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भाई खुश आमदीद कहते हैं आपके शो में। थैंक यू सो मच अमजद भाई। सबसे पहले बॉलिंग बड़ी बॉलिंग जब हम बात करते हैं उसके एरिनास देखते हैं तो हमें लगता ही है कि ये बड़ी मुश्किल या बड़ी अहम महंगी गेम है। थोड़ा सा बॉलिंग से मुताल्लिक हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, फिर हम आपकी इवेंट के ऊपर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच नवीद फॉर इनवाइटिंग अस वंस अगेन। 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन, ये बड़ा अच्छा आपने एक सवाल इनिशिएट किया। अरीनास बिल्कुल अवेलेबल हैं लेकिन बड़े ही लिमिटेड हैं पाकिस्तान में। इस वक्त वी आर रनिंग 2 अरीनास जो अंडर हमारे फेडरेशन के हैं। एक तो उसमें है सफ़ा गोल्ड F7 में और एक जिना पाक रावलपिंडी के अंदर है। इसको जो लीड कर रहे हैं वो इजाज़ुर रहमान साहब कर रहे हैं जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और एक्सपेंसिव गेम बिल्कुल भी नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डायलेमा है, हम बचपन से लेकर आज तक 3-4 गेम्स को देखें जी, फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेली, हॉकी खेली, कबड्डी खेली। इसके अलावा हम लोगों ने हमें वो अवेयरनेस, वो एजुकेशन, वो पाथवे प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से आपने देखा होगा कि अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों का जो रुझान था उस साइड पे बहुत कम था। लेकिन सिंस फॉर द पास्ट 5 ईयर्स इसका जो टेंडेंसी है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन हो गई है। लोगों को एवेन्यूज़ मिलना शुरू हो गए हैं, अवेयरनेस मिल गई। सोशल मीडिया स्पेशली आप लोगों के जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग फ्रीक्वेंटली ये शोज़ करते रहते हैं, लोगों को पता चलता है कि 10 पिन बॉलिंग है क्या चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। एक तो हेल्दी एक्टिविटीज़ है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी आपके प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले क्रिकेट के बारे में बातचीत हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में भी फुकदान है। ठीक है। लेकिन जब ग्राउंड्स कम हुए तो लोगों ने इंडोर एक्टिविटीज़ की जब जाना शुरू किया तो उनको 10 पिन बॉलिंग एक अच्छा एवेन्यू नज़र आया। हेल्दी एक्टिविटीज़ है, आपका फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होती है और होपफुली हम लोग अपनी एफर्ट्स सोली करें। मैं ट्रिब्यूट पेश करूँगा और एफ़र्ट्स को हेड ऑफ करूँगा इजाज़ुर रहमान जो मेरे प्रेसिडेंट है। सोली ये बंदा एफ़र्ट कर रहा है इस गेम को प्रमोट करने में पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे वो बेनिफिट्स नहीं मिल सका जिसके हम ख्वाहिशमंद हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो ब्रेक थ्रू हमें मिला नहीं। लेकिन अगेन फेडरेशन अपनी रिसोर्सेज को जो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेकार लाते हुए हर चीज़ अपनी अभी एज ऑफ नाउ मैनेज कर रही है। आपने भी मार्के हक की बात की। आज़ादी कप की ओपनिंग इन जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना एक और जश्न आज़ादी सेलिब्रेट इस साल कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग सेरेमनी कल सेक्टर F7 में ही है, हमारे एरिना में ही। और कल उसकी ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें इंशाल्लाह आप भी इनवाइटेड हैं। कल शाम 6 बजे वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगी और इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी हमारे लोकल नेशनल प्लेयर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह पूरी एफर्ट है। ये सर ये जो इवेंट है ये कितने दिन जारी रहेगा? नंबर 2 कोई नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास हैं कि 8 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक ये इवेंट होगा और इस वक्त एज ऑफ नो इस वक्त 100+ भी एथलीट्स हमारे साथ। और इसमें कोई कैटेगरीज भी हैं? जी, एज वाइज कैटेगरीज हैं, मेच्योर, इमेच्योर और मेल फीमेल और टीम्स भी हैं इसमें साथ शामिल। ठीक है। तो इसमें स्पॉन्सरशिप के लिए कोई इश्यूज आए या वो, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली सॉरी मैंने की बात काटी। अनफॉर्चुनेटली स्पॉन्सरशिप का मसला तो हमें डे 1 से ही है। ठीक है। जैसा मैंने बताया कि हम सिर्फ अपने ही पर्सनल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अगेन आप भी कहेंगे क्योंकि डे एंड नाइट जो टायर्डलेस एफर्ट्स की हैं एजाज़ और उसकी टीम ने, अनफॉर्चुनेटली हमें प्राइवेट सेक्टर से तो कुछ ना कुछ हमें ब्रेक थ्रू मिल जाता है लेकिन हमें गवर्नमेंट साइड से, स्पोर्ट बोर्ड की साइड से अभी तक कोई हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। ठीक है सर। ये गेम बेसिकली इसको प्रमोट करने के लिए कितनी स्ट्रगल की आप लोगों ने? क्योंकि लगता है कि गेम के प्रमोशन के लिए ये, क्योंकि थोड़ा सा एरिनास को बनाना, उनकी मेंटेनेंस, उनको लुक आफ्टर करना तो मुश्किल काम है आई थिंक। तो कितना मुश्किल है ये इसका फ्रो करना? लाइक आई सेड कि 365 डेज फेडरेशन इस पे काम कर रही है। 365 डेज में 365 डेज, देयर इज़ नो गैप, देयर इज़ नो हॉलीडेज, नथिंग। बड़े ही स्टेबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स,
फाइल्स की हद तक तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक उसमें किसी किस्म की मेच्योरिटी या किसी किस्म का पॉजिटिव फीडबैक हमें अभी तक नहीं मिल सका। जहाँ तक अरीनास का ताल्लुक है, जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उसकी मेंटेनेंस तो उसमें बिल्कुल हो रही है, इनकरेजमेंट हो रही है। एजाज़ साहब और उसकी टीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्राम दैट हमारी फेडरेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंगेजमेंट प्लान के अंदर भी मसरूफ़ है, और होपफुली इन कमिंग फ्यू वीक्स हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जर्मन हम लोग जाएँ, वहाँ की फेडरेशन एसोसिएशन के साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन या MOU साइन करें, ताकि एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा हो सके। सर पाकिस्तान में किस तरह के जो प्लेयर्स हैं वो आप ज्वाइन करते हैं आपको, क्या उनकी एज वाइज और मर्द या औरतें, किस तरह के प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा खुशी से बॉलिंग खेलते हैं? देखें, लोगों के जहन में पहले एक सवाल था कि क्या ये गेम पाकिस्तान के लिए है या नहीं है, और क्या ये गेम हर ख़ास आम के लिए है। लोगों के जहन में था कि ये सिर्फ एलीट क्लास खेलती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है। जब लोगों ने देखा कि उनके पास एवेन्यूज़ लाइक फ़ुटबॉल के लिए फ़ुटबॉल ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स नहीं है, हॉकी के लिए आप देखें कि आपका नेशनल गेम होने के बावजूद उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, आपके पास अरीना जी। हम जब अपने यंग एज में थे तो हम हॉकी खेलने जा रहे होते, हमें जो प्लॉट मिलता था कहीं भी होता था हम लोग स्टार्ट हो जाते थे। अब वो अरीनास नहीं है, तो अब हर एज ग्रुप का बंदा जब उसको देखते हैं कि जी कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो आता है, वो खेलता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं आजकल यूथ बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रही है, बच्चे आते हैं बिल्कुल, और बड़ा ही एक तो उनके पास एजुकेशन बहुत है, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके पास हैं, उनको जो भी ट्रेनिंग लेनी है, कोई भी टिप्स लेनी है, वो सोशल यूट्यूब पर जस्ट लॉगिन करते हैं। अगर उनको कोई चैलेंजेस आते हैं तो हमारे अरीनाज में हमारी टीम्स अवेलेबल होती हैं, उनको गाइड करती हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। सर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी कोई आपके इस मामले में बातचीत चल रही है? क्योंकि हमारे पास लास्ट शोज़ में भी बात हुई थी कि शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये बात की थी कि आपको वो अरीना बना के देंगे एक वेल स्टैंडर्ड, जिसमें इंटरनेशनली स्टैंडर्ड की बॉलिंग हो सके, तो उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? लाइक ए सेट के जी एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो पेपर वर्क की हद तक ही महदूद हैं। ठीक है। बातचीत होती है, फेडरेशन की मीटिंग में एजाज साहब जाते हैं, अटेंड करते हैं, और जितने भी हम लोग अपने रिसोर्सेज और कनेक्शंस जो ऑन पेपर हम उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, बातचीत बिल्कुल होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक ए सेट के मेच्योरिटी अभी तक नहीं हो सकी। कुछ लोकेशंस फाइनलाइज हुई हुई हैं, लेकिन अगेन वो उसका क्या डिसीजन है अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। अमजद, आप बेसिकली पाकिस्तान बॉलिंग फेडरेशन है, 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन है, ये रजिस्टर्ड बॉडी है एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो कभी गवर्नमेंट ने भी आपके साथ कोई किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, कहा हो कि इस इवेंट का बजट हम देंगे या कुछ इस तरह की चीज़, या क्योंकि लोकेशन तो गवर्नमेंट के पास नहीं है शायद इस तरह की कोई और जो लोकेशन आपको दे सके? वो ब्लंटली आंसर देना भी अच्छा नहीं लगता। एफर्ट्स वो होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अभी तक हमें वो जो फीडबैक है वो नहीं, पॉजिटिव फीडबैक या फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिल सके। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कोई हायर अथॉरिटीज़ को? हायर अथॉरिटीज़ को ये जी कि जी फेडरेशन अपने ओन पे टाइटलेस एफर्ट कर रही है, और हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर कोई इस प्रोग्राम को सुन रहा आपके, तो हम इस चैनल के तवसत से जिस तरह मोहसिन नकवी साहब, मैं उनका नाम लेना बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि वो हर जो स्पोर्ट्स है उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं जो नज़र भी आ रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस सेगमेंट को भी लुक आफ्टर करें, और ताकि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो, और पाकिस्तान का नाम जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैग हाई किया जाए, तो उसमें हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अमजद हसन हमारे साथ मौजूद थे, पैटर्न हैं पाकिस्तान बॉलिंग की, बात कर रहे थे पाकिस्तान बॉलिंग फेडरेशन से मुतालिक, और पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग है जो वो मौरका हक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है, और ये आज़ादी कप है बेसिकली। इसमें मल्टीपल एज ग्रुप हैं, कैटेगरीज़ हैं, उसके अंदर शामिल होंगे, और ये तकरीबन 8 तारीख से 12 तारीख के दरमियान ये इस्लामाबाद में होगा, और अगर आप इसको विटनेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसके हिस्सा बने। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी, बात करें 10 पिन बॉलिंग से मुतालिक, और मौरका हक 10 पिन बॉलिंग आज़ादी इवेंट है जो वो आज से शुरू हो रहा है, और आज से 14 अगस्त तक ये इवेंट खेला जाएगा इस्लामाबाद में। और इसमें कौन सी कैटेगरीज़ हैं और कौन कौन किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल एजाज़, और दानियाल प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद 10 पिन बॉलिंग के। दानियाल खुश आमदीद कहते हैं आपके शो में, थैंक यू सो मच। और एजाज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये यंग प्लेयर हैं
10 पेन के। एजाज़ खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू एजाज़। सबसे पहले आपकी तरफ अंडर 16 जी कौन सी कैटेगरी है आपकी खेलने की, और दूसरा ये जो कप हो रहा है मौरका हक जो हो रहा है इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बेसिकली वैसे तो एज कम है लेकिन अंडर 20 में खेलता हूँ क्योंकि गेम काफ़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी इंशाल्लाह यही गोल है कि ये भी जीतना है। ये भी जीतने हैं। कौन कौन से इवेंट्स आपने खेले अभी तक? अभी तक रमज़ान खेला हुआ है, पाक चाइना भी खेला हुआ है, नेशनल भी, आज़ादी, काफ़ी इवेंट्स खेले हैं काफ़ी। तो क्या रिजल्ट्स क्या रहे हैं अभी तक? लाइक 1 ईयर जो हो गया है कि पोजीशंस ली हैं, जो भी खेला उसमें पोजीशन आई है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशंस ली हैं। ठीक है। दानियाल आपकी तरफ आऊँगा। आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद 10 पेन बॉलिंग के। ये इवेंट बेसिकली आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज़र भी हैं। ये बेसिकली इवेंट है क्या, स्लोगन क्या है, पर्पस क्या है, पार्टिसिपेशंस क्या है? जैसा कि नवीद भाई आपको पता है कि रिसेंटली हमें पिछले साल इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी मार्का हक पे, जिसको खराजी तहसीन पेश करने के लिए हम पहले से आज़ादी कप करवा रहे थे। तो बेसिकली ये दोनों इवेंट्स एफिलिएट कराए गए ताकि इसको एक कोलैबोरेटिव हम अपना एक जश्न मना लें। और प्लस इस इवेंट का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि ये सिर्फ एक बॉलिंग की लिमिट तक महदूद है, बल्कि ये शोकेस करता है कि हम सब एक हैं और हम में यूनिटी है। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दिस गेम। एंड सेकेंडली दैट हमारा फोकस कम्युनिटी के ऊपर है बेसिकली। जैसा कि आपने देखा है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन हैं, डेफ़ हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हमने कभी इस तरह गौर किया नहीं है स्पोर्ट्स में। सो इफ़ इट्स कंसिडर्ड कि उनको एक मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो आई थिंक इट्स बेटर। और पाकिस्तान 10 पेन बॉलिंग फेडरेशन ने भी यही किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अथॉरिटीज़ एंड माई सुपरवाइजर्स जिन्होंने इस बार इस्लामाबाद 10 पेन बॉलिंग को ये मौका दिया कि हम इस इवेंट को होस्ट करें। और इसमें जो कैटेगरीज़ हैं उसमें भी इंशाल्लाह हमारी पूरी भरपूर कोशिश कि उसको हम अच्छा कर सकें। दानियाल, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, इसके आई थिंक 8 तारीख से 14 के दरमियान ये इवेंट्स होने सारा, और कितने मैचेस हैं? जी नवीद भाई, बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज हैं फ्रॉम 8 till 14। हमारे जो इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा डेफ कैटेगरी है जो कि आज से शुरू होगा, उसके अलावा वुमेन कल है, फिर एमेचर्स है, एंड फिर इसी तरह हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो 11 ऑनवर्ड्स 14 तक चलेंगे। एंड अबाउट द प्लेयर्स सेक्शन, आई गेस अराउंड 600 to 700 players or more than 700 players are pointed in this 700 players exactly across Pakistan। exactly। ठीक है। तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन कहाँ से होती है? ज़्यादातर पार्टिसिपेशन हमें इस्लामाबाद से भी मिलती है। स्पेशली इफ़ आई टॉक ऑनेस्टली तो हमारे पास डेफ के जितने लोग आते हैं, आई हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय देयर पार्टिसिपेशन रिसेंटली, कि जितना इंटरेस्ट उनका इस गेम में, कभी कभी मुझे हैरत होती है कि वो हमसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो मुझे खुशी भी होती है इस चीज़ की कि क्योंकि वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर किसी ने इतना फोकस कभी भी नहीं किया। तो जब वो हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ एफिलिएट होते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि प्लेयर्स भी बन रहे हैं, हमारे पास सोसाइटी में एक उनको इंकरेजमेंट भी मिल रही है और उनको एक मोटिवेशन मिल रही है बेसिकली कि दे कैन डू समथिंग इन द सोसाइटी। ठीक है। एजाज़, कब से कर रहे हैं बॉलिंग आप? नंबर 1, नंबर 2 कोच कौन है और कहाँ से, कौन से क्लब से कर रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया वैसे, लेकिन अगर देखा जाए प्रोफेशनली तो 3 years हो गए खेलते हुए, लाइक प्रोफेशनल इवेंट्स में। और कोचिंग तो बाबा ने ही सिखाया है, उनसे ही सीखते रहे और दूसरों को देख के सीखें हम लोग, क्योंकि मैं तो छोटा होता था और उस वक्त सब लोग खेल रहे होते थे, तो उनको देख देख के बस सीख गए। ठीक है। तो प्लानिंग में क्या है आपकी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस गेम को लेके? इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनली और पाकिस्तान का नाम बनाएंगे। ठीक है। और दानियाल, कितना मुश्किल है एक ऐसा इवेंट करना, एक ऐसी गेम को प्रमोट करना कि जिसको लोग बहुत कम जानते भी हैं, बट अगर जानते हैं तो वो इस सेंस में भी जानते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इजी टू रीच नहीं है, आप ज़्यादा आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते इस गेम को। उस गेम को सपोर्ट करना, उसको फ़रोग देने में कितनी मुश्किलात आती हैं? देखिए नवीद भाई, इन माय पर्सपेक्टिव किसी भी गेम की जो बैकबोन होती है ना, वो उसकी फाउंडेशंस होती हैं। जब आपकी फाउंडेशंस इतनी मजबूत नहीं है जो कि खुद को सपोर्ट कर सके, तो आई डोंट थिंक सो कि इट कैन बी अ गुड पर्सपेक्टिव फॉर अस एंड फॉर अस टू प्रोवाइड इट इन टू द वर्ल्ड।
द फैक्ट इज़ कि जो भी स्पोर्ट है, जैसे हमने हॉकी का हाल देखा है अभी रिसेंटली, हमारे पास हमारा नेशनल गेम है, हॉकी हो गया, स्क्वॉश हो गया, बैडमिंटन एंड डिफरेंट हमारी जो गेम्स हैं। द फैक्ट इज़ कि इस तरह के इवेंट्स हमारे साल में बेसिकली 4 मेजर इवेंट्स होते हैं, जो कि 2 कराची में, 2 इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं। इसके लिए हमें स्पॉन्सरशिप लाना, फिर स्पोर्ट बोर्ड से सपोर्ट, फिर जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं उनसे सपोर्ट, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम स्पॉन्सर्स को इकट्ठा करें। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को बढ़ चढ़ के इसमें भी हिस्सा लेना चाहिए, बनिस्बत के सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखी तो पाकिस्तान फीफा में भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान ने फीफा सीरीज़ एग्जैक्टली। दानियाल, ये भी मैं जानना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले आपके पैटर्न हैं जो बॉलिंग के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं मुझे सब, वो शायद आपकी कोई बात हुई थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि बॉलिंग एरिना बनाएंगे वो पाकिस्तान में बॉलिंग के फ़रोग़ के लिए, क्योंकि बड़ी एक इंटरनेशनल स्टैंड गेम है ये, और इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ जगह भी शायद एलोकेट कर दी। एग्जैक्टली। उसके ऊपर कोई बातचीत हुई है एज अ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बॉलिंग में? जानना चाहूँगा। मेरी इस बारे में तो यही बातचीत हुई हमारी फेडरेशन से कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस तरह का एक बॉलिंग एले बना रहे हैं 24 to 30 लेन्स का, जो कि इस स्टैंडर्ड का हो, जिस पे आप इंटरनेशनल इवेंट बहुत जल्द इंशाल्लाह देखेंगे, अगर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हमें सपोर्ट करे, जो कि इंशाल्लाह वो कर भी रहा है इस मामले में। लेकिन क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उनकी अकोमोडेशन प्लस द स्पॉन्सर्स एंड जिस तरह लीन मेंटेनेंस एंड बाकी चीज़ें होती हैं, तो इट्स kind of difficult for us to manage all these resources by ourselves. But the thing is कि जिस तरह हमने बात की, काविशें और कोशिशों से ही ज़िंदगी चलती है, तो उसी की बुनियाद पे हम भी चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज़, इसमें फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किन चीज़ों को आप मीट कर रहे होते हैं फ़िटनेस में? क्योंकि यहाँ पे शायद फ़ुटबॉल की तरह वो फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स नहीं होते जो नॉर्मली हमने फ़ुटबॉल में, हॉकी में देखे। इसमें बेसिकली इतना फ़िटनेस का चैलेंज नहीं पेश आता, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको एक हेल्दी डाइट हर स्पोर्ट में मेंटेन करनी पड़ती है ताकि आपको इंजरीज़ ना हो। अब जैसे इसमें आपकी रिस्ट में इंजरी हो सकती है, फिंगर्स में इंजरी हो सकती है, तो आपको उसका काफ़ी ध्यान रख के खेलना पड़ता है। तो अगर देखा जाए इसमें बस आपको जंक फूड वगैरह अवॉइड करना होगा, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जो हर ही आपको स्पोर्ट में करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से हर स्पोर्ट में तकरीबन सेम ही होती है, फिटनेस चैलेंजेस इतने नहीं होते। ठीक है। दानियाल, ये कोचिंग स्टैंडर्ड किस तरह का है आपका एज अ फेडरेशन? कितने कोचेज़ हैं आपके पास पूरे मुल्क में अक्रॉस पाकिस्तान? बट इस इवेंट के अंदर जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं यकीन उनके साथ कोचेज़ भी, और जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं आपके? सबसे पहले मैं आपके कोचिंग वाले क्वेश्चन का अगर आंसर दूँ तो बेसिकली पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन जब भी किसी इंटरनेशनल इवेंट पे जाती है तो हमारी टीम में मोस्टली एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। एंड आई थिंक कि हम खुद को लकी भी कह सकते हैं इस मामले में कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल अहमद सलदेरा जैसे, एजाजुर रहमान जैसे, उसके अलावा दानियाल शाह जैसे, अली सूर्य जैसे, तो उस वक्त हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट पेश नहीं आती। दो कि हमें रिक्वायर्ड हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि ये गेम ऐसी जहाँ पे ऑयलिंग पैटर्न्स, और फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जब रिसेंटली हमारी पाकिस्तान टीम ने पार्टिसिपेशन की थी तो उसमें भी हम सिर्फ इस चीज़ को फोकस कर रहे थे कि इंडोनेशिया की टीम, चाइना की टीम, मकाऊ की टीम, उनके पीछे 6 कोचेस थे। तो दिस इज़ द प्लेस वे वी लैक के वी रिक्वायर फंड्स टू गेट सम कोचेस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज, कैन यू रिपीट दैट? अंपायरिंग स्टैंडर्ड या जो ये चीज़ें होती हैं इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? सो बेसिकली हमारी कमेटी तश्कील दी जाती है जिसके इस वक्त प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के सदर एजाजुर रहमान साहब हैं। उनके साथ हुसैन चट्टा, दानियाल शाह और मैं खुद, फिर हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अलीम आगा साहब। तो हम सब की काविशें और कोशिशें हैं कि हम इवेंट को अच्छा लेके चलें। मॉनिटरिंग भी चल रही है, रजिस्ट्रेशंस प्रॉपर काउंट हो रही हैं, उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मेटेड कर दी गए हैं। तो कोशिश यही है कि आज से इंशाल्लाह इवेंट को अच्छा स्टार्ट किया जाए और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक स्टार्ट किया जाए। एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवेंट। कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते आप? आई वुड हाईली से कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इस गेम में। आई नो इट्स एक्सपेंसिव गेम बट इट्स ईजियर रिलेटिवली टू द अदर गेम्स एज़ कम्पेयर्ड। क्रिकेट ऐसा गेम है जो कि मेरे ख्याल में बहुत आजकल ओवररेटेड हो रहा है। तो बनिस्बत कि आप सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करें, आई थिंक देयर आर मिलियन स्पोर्ट्स देयर, यू शुड सपोर्ट देम। ठीक है। एजाज़ को मैसेज देना चाहेंगे आप?
हाँ, ये जो बॉलिंग स्पोर्ट है मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत कम है। जैसे कि दानियल ने भी बताया कि जैसे क्रिकेट है ओवररेटेड है बहुत, हर यंगस्टर को देखेंगे तो ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा, बॉलिंग में इतना कोई आता नहीं है। तो ये मैसेज है कि बॉलिंग ज्वाइन करें, बहुत फ़न स्पोर्ट है, आपको मज़ा आएगा और फिर आपको इसकी एडिक्शन लग जाएगी और फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। एजाज़ुर रहमान दानियाल एजाज हमारे साथ मौजूद थे, बॉलिंग के प्लेयर हैं और इस्लामाबाद बॉलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बात कर रहे थे मुबारक हक आज़ादी कप है जो बेसिकली पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन करवा रही है, इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है आज से और आज से 14 अगस्त तक ये इवेंट जारी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बने तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें इस्लामाबाद में और पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन को सपोर्ट करें। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।